Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 1 और 2 का हम रिवीजन कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जर्नी ऑफ फूड. जर्नी मीन्स यात्रा, फूड मीन्स भोजन. यहाँ हमने रीड किया था भोजन की यात्रा के बारे में. भोजन की यात्रा कि फूड है वो कैसे तैयार होता है, कैसे खेतों में किसान है वो खेती करते हैं और फिर फूड है वो हम तक पहुंचता है. ठीक है, तो उसी के बारे में हमारा चैप्टर है कि फूड प्रोडक्ट हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से भोजन तैयार होके फूड है ग्रेन अनाज जो है वो कहाँ से आ रहा है और कैसे हम उसको अपनी प्लेट तक खाने में काम में लेते हैं, प्लेट तक परोसा जाता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 चैप्टर मेरा रीड करवाया हुआ है, हम खाली एक बार रिवाइज करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा. देखिए इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे वो है फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स हैं वो मिलते हैं. तो देखिए हमें फूड आइटम्स जो हैं, खाद्य पदार्थ जो हैं वो दो चीजों से मिलते हैं, एक तो प्लांट से और एक एनिमल से. तो सबसे ज्यादा हमें जो फूड प्रोडक्ट मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड, खेत से लेके भोजन की यात्रा. ठीक है, टू मॉर्निंग अवर मैम. प्लेट, हमारी प्लेट तक. यस, यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे भोजन की यात्रा फील्ड, खेत से लेके हमारी प्लेट तक कि भोजन कैसे खेत में फसल है वो कैसे खेत में तैयार होती है और फिर कैसे हम तक पहुंचती है हमारी प्लेट तक. स्टार्ट करते हैं. राधिका और मिहिका आपस में बातें कर रहे हैं. राधिका मिहिका से कह रही है, हाय राधिका, कैन यू नेम, क्या तुम मुझे नेम बता सकती हो फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स मैम का थर्ड चैप्टर है दैट यह. आर ग्रो बाई अवर फार्मर्स, जो हमारे फार्मर्स के द्वारा फूड आइटम्स ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका मैं बता सकती हूँ. अवर फार्मर ग्रो मैनी वेजिटेबल्स, हमारे फार्मर्स हैं वो क्या क्या उगाते हैं अपने खेतों में? बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स, सीरियल्स, सीरियल अनाज, पल्सेस, पल्सेस क्या है? दालें. एंड मैनी स्पाइसेस टू, और भी कई ऐसे मसाले हैं जो फार्मर्स अपने खेतों में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो हम बताने की जरूरत नहीं है, जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जितने भी मसाले आते हैं वो सभी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वो सभी हमें प्लांट से मिल रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, फूड इज वन ऑफ अवर बेसिक नीड. बेसिक, BASIC, मूलभूत. बेसिक, मूलभूत आवश्यकता है हमारी. क्या? फूड. फूड के बिना हम लोग नहीं रह सकते. प्लेट्स आर सॉरी प्लांट्स. नेक्स्ट देखिए, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें पता है कि हम जो फूड खाते हैं उसी फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? ताकत. वेरी गुड, ऊर्जा. जो हमें स्फूर्ति, जो ताकत हमें मिलती है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है, इसी एनर्जी से हम लोग क्या कर पाते हैं? वर्क कर पाते हैं. मीन्स कोई भी काम कर पाते हैं, प्ले कर पाते हैं. प्ले मीन्स खेलना. तो देखिए जो फूड है उसी से हमें एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी से हम लोग वर्क कर पाते हैं और प्ले, खेल सकते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से
मिलती है, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, फूड इज एसेंशियल। एसेंशियल मैंने वर्ड मीनिंग करवाई थी। एसेंशियल का क्या मीन्स है? फॉर अवर ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, एज इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। एसेंशियल, बताओ बेटा, वर्ड मीनिंग मैंने करवाई थी एसेंशियल की हुई ना सभी की वर्ड मीनिंग, फिर लर्न क्यों नहीं है? एक भी स्टूडेंट्स को स्पेलिंग लर्न नहीं है? एसेंशियल आवश्यक, वर्ड मीनिंग लर्न किया करो बेटा। मैम ESSENTIAL। हमने वर्ड मीनिंग नहीं किया। किसने नहीं की? किसने नहीं की? एसेंशियल मीन्स आवश्यक। देखिए, फूड हमारे लिए, भोजन हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है फॉर अवर ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स वृद्धि। हम जो, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी बॉडी में जो भी चेंजमेंट आ रहे हैं वो किसकी बदौलत है? इसी फूड की बदौलत है। जब हम फूड खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हमारी बॉडी है वो ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, बढ़ती है। क्या हम पहले एक बेबी थे वैसे की वैसे ही है क्या अभी? नहीं है ना। हमारी बॉडी में बहुत से चेंजमेंट आए हैं, हमारी ग्रोथ हुई है, और वो किस कारण से हुई है? इसी एनर्जी से हुई है, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। इट हेल्प्स, जो फूड है वो हमारी हेल्प करता है टू स्टे हेल्दी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहने के लिए, और फिट, फिट रहने के लिए। हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने में किसका योगदान है? फूड का। और ये भोजन है जिससे, जिसके खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं, भोजन पदार्थ मिलते हैं? द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैंने बताया कि जो फूड है वो हमें किससे मिलता है? किससे मिलेगा फूड? प्लांट से एंड एनिमल से। देखिए, फूड, भोजन हमें किससे मिल रहा है? एक तो प्लांट से मिलता है और एक एनिमल से मिलता है। इन दो चीजों से हमें खाने की चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिए, एनिमल से जैसे हमें मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क मिलता है, इससे हमें, हम इसका दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो ये सब हमें मिल्क प्रोडक्ट हैं। और कई लोग एनिमल्स का मीट या चिकन भी खाते हैं। और प्लांट से जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी मसाले हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये सभी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। तो प्लांट्स आर अवर बिगेस्ट सोर्स। सोर्स, सोर्स मीन्स क्या होता है? स्रोत। सोर्स, स्रोत। मीन्स साधन। सबसे बड़ा स्रोत या साधन क्या है? क्या है? प्लांट्स। प्लांट से हमें सबसे ज्यादा फूड है वो मिलता है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। क्रॉप मीन्स फसल, फार्मर है, फार्मर मीन्स किसान जो है, वो अपने खेतों में डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स, फसल तैयार करते हैं, दैट वी ईट एज फूड, जिसको हम अपने खाने में शामिल करते हैं, जिसको हम खाते हैं। Farmer grow different crops that we eat as food. The food grow by the farmers are follow. अब ये देखिए, यहाँ नीचे हमें जो भी फार्मर्स ग्रो करते हैं, उगाते हैं अपने खेतों में, उनकी यहाँ हमें नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम रीड करेंगे। तो देखिए,
फूड ग्रेन्स, ग्रेन मीन्स अनाज। अब भोजन में कुछ अनाज है जो फार्मर्स अपने खेतों में ग्रो करते हैं। तो फूड ग्रेन्स लाइक राइस, राइस क्या होता है? चावल। वीट, वीट क्या होता है? गेहूं। ओट्स, ओट्स जई। मिलेट्स बाजरा, ठीक है। कॉर्न मक्का, विच आर कॉल्ड सीरियल, ये सब क्या है? सीरियल है, अनाज है, ठीक है, जो फार्मर्स अपने खेतों में ग्रो करते हैं। हमें सभी को पता है, चाहे जौ है, जवार है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, ये कौन उगाता है? किसान उगाता है अपने खेतों में। तो ये फूड आइटम्स हमें मैम किससे मिल रहे हैं? यस बेटा, ये सभी हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो देखिए, विच आर कॉल्ड सीरियल्स, ये सभी क्या है? सीरियल्स है, अनाज है। आर द फूड क्रॉप्स, ये फूड क्रॉप्स, ये जो खाने की जो फसल है, ग्रो इन अवर कंट्री, ये हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। तो ये जितने भी अनाज हैं वो हमारे देश में हमारे फार्मर के द्वारा अपने खेतों में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेज, पल्सेज मीन्स दालें। कई अलग अलग प्रकार की दालें भी हैं जो ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग टाइप की दालें भी हैं जो ग्रो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट क्या होती है? मूंगफली, मैंने लिखवाई भी थी स्पेलिंग, ग्राउंड नट, मूंगफली। सी सेम, सी सेम क्या होता है? वर्ड मीनिंग करवाई हुई है, उसके बाद भी आप लोगों को लर्न नहीं है। सी सेम, तिल। मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है? अरे मस्टर्ड ऑयल काम में लेते हैं हम, सरसों का तेल। मस्टर्ड क्या है? सरसों। लाइन सीड, लाइन सीड क्या है? अलसी, अलसी के बीज आते हैं, उसका भी तेल निकलता है। एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी आर ग्रो फॉर कुकिंग ऑयल। ये सभी जो फसलें हैं वो खेतों में तैयार होती हैं और इनसे कुकिंग ऑयल बनता है, खाने का तेल जो हम लोग काम में लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया? ग्राउंड नट, मूंगफली, सी सेम, तिल, मस्टर्ड, सरसों, लाइन सीड, अलसी और सनफ्लावर सूरजमुखी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इनके नीचे लिखते जाएं, वर्ड मीनिंग के नीचे, ठीक है। तो ये सभी भी हमें किससे मिल रहे हैं? ये प्लांट से मिल रहे हैं, ये सभी प्लांट प्रोडक्ट हैं। सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट है वो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से। प्लांट है वो बिगेस्ट सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है जिससे हमें फूड प्रोडक्ट है वो मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सब्जियां, सच एज बीन्स, बीन्स क्या है? फली, फली की सब्जी बनाते हो ना, वो फली भी कहाँ लगती है? खेतों में लगती है, देखी है क्या? यस मैम। वेरी गुड। तो वेजिटेबल्स सच एज बीन्स, कैरोट, ऑनियन, पोटैटो एंड टोमेटो आर सम कॉमन वेजिटेबल्स ग्रो इन अवर कंट्री। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो की जाती हैं। सभी को पता है कि जितनी भी वेजिटेबल्स है वो सब खेतों में तैयार होती है। हमारे भारत के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपने खेतों में फसल तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फ्रूट्स। ये कुछ फ्रूट्स हैं और ये फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में। तो हमने देखा कि जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल अनाज हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी कुकिंग ऑयल जिनसे बनता है, ये सभी फसलें कहाँ तैयार होती है? हमारे खेतों में तैयार होते खेत हैं, में। ठीक है। तो ये सभी किससे मिल रही है? हमें प्लांट से मिल रही है। ये सब चीजें हमें किससे मिल रही है? प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 19, 19 पे देखो, देखिए रेजिन, रेजिन क्या है?
मैंने वर्ड मीनिंग में भी लिखवाया है आपको। किशमिश, बादाम, अखरोट खाते हो? खाते हो क्या? यस मैम। मैम ये हमें सब पता हमें नहीं किससे है, मिलते हैं? हमारे पास बुक नहीं है। किसके पास नहीं है बेटा? किसके पास नहीं है? मैम हमारे पास तो है। मैंने पूछा किसके पास बुक नहीं है बेटा? मैम मेरे पास भी नहीं है। नेम बताओ बेटा अपना। मैम दीक्षिका। मैम हमारे पास भी नहीं है। किसके पास? अनन्या अर्पिता। बेटा आपकी मम्मा लेके गई थी ना बुक्स, मेरे को दिखा के गए थे। मैं आपसे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है, बुक के लिए। अभी आप समझ लीजिए बेटा, ठीक है। ओके देखिए, मैम। रेजिन क्या है? किशमिश। जो हम लोग किशमिश खाते हैं ना, अंगूर के जैसी होती है। ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं ना इनको, देखी हुई है ना। तो ये भी किससे मिलती है? हमें यस प्लांट से मिलती है। यस मैम। तो रेजिन क्या है? किशमिश। एप्रिकोट्स क्या है? एप्रिकोट्स अखरोट, जो हम लोग खाते हैं ना, जिसको फोड़ के इतनी बड़ी आती है और उसको फोड़ के अंदर उसके बादाम के जैसा निकलता है। वो दिमाग के लिए, अपने लिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। रोज नहीं खा सकते, लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं: रेजिन, किशमिश, एप्रिकोट्स, अखरोट एंड आमंड। आमंड क्या है? बादाम। दिमाग के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मॉर्निंग में 2 से 3 बादाम आप भिगो के खा सकते हैं, ठीक है। खानी चाहिए, बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो आमंड आर मैम मैं सम रोज ड्राई खाता फ्रूट्स। हूँ। ये क्या है? कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रो इन अवर कंट्री, और ये भी हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हमारे भारत के किसानों के द्वारा अपने खेतों में तैयार किए जाते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। स्पाइसेस सच अस, अब यहाँ स्पाइसेस कुछ मसाले हैं, कुछ मसाले हैं जो हम लोग घर में सब्जी बनाने में काम में लेते हैं। देखिए, जैसे कार्डमम, हम स्वीट्स वगैरह बनाते हैं तो कार्डमम क्या है? इलायची। कार्डमम क्या है? इलायची। क्लोव, क्लोव क्या है? लौंग। लौंग काम में लेते हो ना? लौंग नहीं देखी हुई क्या? यस मैम। हम इसको चाय में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं। यस मैम। और इसको हम लोग अगर कभी बीमार हो जाते हैं तो इसका काढ़ा वगैरह बनाने में भी काली मिर्च है, इलायची है या लौंग है, इसका यूज लेते हैं ना। तो कार्डमम क्या है? इलायची। क्लोव क्या है? लौंग। और कैमिन सीड, कैमिन क्या है? जीरा, जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, देखा हुआ है सभी का। कैमिन, जीरा। पीपर, पीपर क्या है? मैम मैं छाछ में डालता हूँ। पीपर है काली मिर्च। बे लीव्स, बे लीव्स है तेज पत्ता, पत्ते देखे हुए ना जो सब्जी में डालते हैं, बे लीव्स। टर्मरिक, टर्मरिक क्या है? हल्दी। एंड चिली, चिली क्या है? मिर्च। सम कॉमन स्पाइसेस, ये कुछ कॉमन मसाले हैं जो हम लोग घर में काम में लेते हैं, ठीक है। तो लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, हल्दी, मिर्च, ये सब हम घर में जो भी मसाले काम में लेते हैं, ये भी हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। और ये सब भी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। तो जितने भी मसाले हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स है, जितना भी कुकिंग ऑयल है, ये सब कहाँ ग्रो किया जाता है? हमारे खेतों में। किसान हैं वो हमारे खेतों में फसल है वो तैयार की करते हैं, ठीक है। और ये हमें सभी फूड आइटम्स प्लांट से मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टी। टी क्या है? चाय। तो चाय के बागान लगते हैं ना, तो चाय जो है वो भी पौधों के ही लगती है, तो प्लांट से ही हमें मिलती है। टी एंड कॉफी,
और कॉफी भी हमें प्लांट से ही मिल रही है। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। बेवरेज, बेवरेज क्या है? पेय पदार्थ जिनको हम पीते हैं, चाय और कॉफी, और बेवरेज है पेय पदार्थ। तो ये कुछ पेय पदार्थ हैं जिनको हम पीते हैं, चाय और कॉफी। तो ये जो चाय और कॉफी है वो भी किससे मिल रही है हमें? प्लांट से मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस नाउ द प्रोसेस बाय विच फूड रीच अस। अब उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे हम जिससे फूड है वो हम तक पहुंचता है। रीच मीन्स पहुंचना, फूड अस हमारे तक। फूड है वो खेतों में तैयार होता है और उसके बाद हम तक किस प्रोसेस से पहुंचता है, उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द फार्मर प्रिपेयर द सॉइल। सबसे पहले फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, अपने खेत की क्या करता है? अपने खेत की मिट्टी तैयार करता है। उसका जो खेत है उसकी पहले निराई गुड़ाई की जाती है, जितने भी जो घास होती है या फिर और कोई पौधे वगैरह होते हैं उनको हटाया जाता है, और इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है? बुआई की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। द फार्मर प्रिपेयर द सोइल। सबसे पहले फार्मर है, किसान है, वो मिट्टी तैयार करते हैं बाय प्लगिंग द फील्ड। प्लगिंग, प्लग मीन्स जोतना। ठीक है, प्लगिंग द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत। तो सबसे पहले किसान जो है वो अपने खेतों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं और अपने खेत को जोतते हैं, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। बुक में देखिए, फार्मर प्लगिंग ए फील्ड। तो फार्मर के जो पास जो खेत होता है, सबसे पहले उसकी प्लगिंग की जाती है, उसकी जुताई की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले खेत को जोता जाता है। ठीक है, तो उसमें चाहे बैल का यूज करते हो या ट्रैक्टर का यूज करते हो, तो उसमें पहले खेत को जोता जाता है। ठीक है, ऐसे उसको, उसकी पास पास में बीज डालते हैं और ऐसे इस तरीके से उसकी जुताई करते हैं। देखिए, दे यूज प्लग। इसके लिए वो किसका यूज करते हैं? प्लग, हल का यूज करते हैं। हल इसमें दिखाया हुआ है ना, जो बैल के पीछे लगाया हुआ है फार्मर ने, उसको प्लग बोलते हैं। प्लग मीन्स हल। टू डिग फॉरोज, इसमें क्या करते हैं? जो किसान होते हैं वो गहरे गहरे गड्ढे बनाते हैं। इस तरीके से उसको जोतते हैं तो गड्ढे से बनते जाते हैं। बनते हैं ना, एक साइड ऊपर होता है और एक साइड गड्ढा बनता जाता है। डिग Yes, फॉरोज ma'am. in which seeds are sown. Some farmers use animals to pull plug. इसमें क्या करते हैं? शीड, शीड मीन्स बीज, शॉन मीन्स बोना। इसमें जब हल चलता है, प्लग किया जाता है, तो इसके अंदर बीज है वो बोए जाते हैं। ठीक है, बीज की बुआई की जाती है। सोन मीन्स बोना। ठीक है, बीज है वो बो दिए जाते हैं। डिग फॉरोज, उसकी खुदाई करना, मतलब गहरे गहरे गड्ढे से बन जाते हैं उसमें। नाउडेज, आजकल, नाउडेज आजकल मोस्ट फार्मर यूज ट्रैक्टर्स टू पुल, टू प्लग देयर फील्ड। तो देखिए, आजकल ज्यादातर जो किसान हैं वो अपना खेत जोतने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। पहले के जमाने में सभी लोग अपना खेत किससे बोते थे? हल से। बैल, बैल का काम लिया जाता था, बैल से ही खेतों की जुताई की जाती थी। लेकिन आजकल मशीनी युग है, मशीनों के कारण अब आजकल ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है खेतों को बोने के लिए। अपना स्पीकर म्यूट रखे बेटा। तो आजकल ज्यादातर जो किसान है वो अपना खेत जोतने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? ट्रैक्टर का। आफ्टर द सोइल, सोइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी तैयार होने के बाद, देखिए, आफ्टर द सोइल हैज बीन प्रिपेयर्ड, अब मिट्टी अपनी तैयार हो गई है। द सीड आर पुट इन द फरोज मेड इन द सोइल, दिस इज कॉल्ड सोइंग। इसके बाद जो बीज है वो फार्मर अपने खेतों में बो देता है, इसको क्या कहते हैं? सोइंग। सोइंग मीन्स बोना।
ठीक है। फार्मर सोइंग सीड, आपकी सेकंड जो बुक में पिक्चर दी हुई है उसमें आपको दिखाया हुआ है। तो फार्मर्स जो हैं वो अपने खेतों में बीज है वो बो देते हैं। क्रॉप नीड वाटर टू ग्रो, अब सभी को पता है क्रॉप मीन्स फसल, फसल को नीड मीन्स जरूरत होती है, ग्रो बढ़ने के लिए किसकी, वाटर की। जैसे हमें ग्रो करने के लिए, हमें बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, फूड और वाटर की। वैसे ही जो हमारी जो फसल है खेतों में उसको भी पानी की और खाद की जरूरत होती है। ठीक है। तो क्रॉप मीन्स फसल, नीड वाटर, पानी की जरूरत होती है टू ग्रो, ग्रो करने के लिए। वाटर इज सप्लाइड, वाटर की सप्लाई की जाती है टू द फील्ड, खेतों में, फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, किससे, वेल्स मीन्स कुएं और ट्यूबवेल से। तो खेतों में पानी किससे दिया जाता है, कुओं से और ट्यूबवेल से। फार्मर एड, फार्मर है वो और क्या डालते हैं अपने खेतों में, मैन्यूअर, मैन्यूअर मीन्स खाद, और फर्टिलाइजर्स उर्वरक। कुछ ऐसे खाद, जैसे कई बार देखा है ना आपने, गोबर की खाद डालते हैं खेतों में, वो हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी होती है। और कई ऐसे कीटनाशक भी होते हैं कि हमारी फसल नहीं खराब हो उसके लिए उसका छिड़काव किया जाता है, जिसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, फार्मर एड मैन्यूअर, खाद डालता है, फर्टिलाइजर उर्वरक डालता है टू द सॉइल, मिट्टी में, मेक इट रिच इन मिनरल्स, ज्यादा मिनरल्स खनिज लवण है वो उसमें मिल जाए, इसलिए खाद डालते हैं, खाद डाली जाती है खेतों में। दे ऑल्सो स्प्रे, इसके बाद भी किसका स्प्रे किया जाता है, छिड़काव, स्प्रे मीन्स छिड़काव करना, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है टू किल हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट, हार्मफुल पेस्ट जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, दवाई है वो छिड़की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, क्रॉप मीन्स फसल, फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम बर्ड्स, किससे, बर्ड्स से, पक्षियों से, एंड एनिमल्स, जानवरों से। किसान है वो अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए मैम जानवरों आपकी से, आवाज नहीं आ रही। जानवरों से और पक्षियों से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर है मैम वो आपकी क्या आवाज बनाता नहीं है, आ रही। स्क्रैक्रो। क्यों नहीं आ रही बेटा, सभी को नहीं आ रही क्या, सभी को नहीं आ रही क्या, अपने स्पीकर म्यूट रखे पहले तो, मैम मुझे तो आ रही है। मैम आ रही है आपकी ना, आवाज नहीं आ रही स्पीकर है। म्यूट करो बेटा सभी, जब स्पीकर म्यूट रखोगे तभी ये वॉइस क्लियर आएगी। हाँ, अब सुनो, टू प्रोटेक्ट द मैम क्रॉप्स, यस, जल्दी बोलो बेटा, सुनो, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जानवरों से और पक्षियों से, फार्मर है वो अपने खेतों में स्क्रेक्रो बनाता है। स्क्रेक्रो क्या होता है, एक मानव के जैसे, एक आदमी के जैसे ऐसे कोई पुतला सा खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है। और उसको कपड़े वगैरह पहना दिए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्रेक्रो कहते थे, कपड़े पहना के इसको खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है। ये क्या हो गया, स्क्रेक्रो हो गया, ऐसे बना देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, स्क्रैक्रो हो गया, जो पक्षियों से और जानवरों से हमारी फसल की सुरक्षा करता है। When the crops is reap, इसके बाद जब हमारी फसल है वो रीप यानी पककर तैयार, क्रॉप इज रीप, उसकी जब फसल पककर तैयार की जाती है, जब पक जाती है तो इट इज कट, उसके बाद उसको काट लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना। ठीक है। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है, क्रॉप इज रीप, रीप मीन्स पकना, इट इज कट, इसको काट लिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज डन बाय सिकल्स और मशीन, ये किससे की जाती है, सिकल्स, जो दराती आती है ना, आपने देखी होगी पकड़ने की, ऐसे करके उसको फसल को काटी जाती है, दराती या हसिया जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो सिकल्स और मशीन, आजकल मशीन का भी यूज किया जाता है फसलों की कटाई करने के लिए। लोग हैं वो दराती मैम से भी हमारे पास करते बुक हैं, तो है लेकिन लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं किए। वर्ड मीनिंग दोबारा सेंड कर दूंगी बेटा। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, तो इट इज डन बाय सिकल्स और मशीन। किससे डन की जाती है? सिकल्स, दराती और से और मशीनों से। यस बेटा। हेलो मैम। यस मैम आप मुझे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के वर्ड मीनिंग सेंड कर देना। कौन? अरमान। बेटा मैंने आपको पहले भी किए थे और ग्रुप में कंटिन्यू होमवर्क जा रहा है, आप कर क्यों नहीं हो रही हो कंप्लीट? और फिर बार बार में बोल रहे हो कि वर्ड मीनिंग सेंड करो। स्कूल से आके मिलो मेरे मुझे, ठीक है? यस आज आप मैम। स्कूल में आओगे क्लासेस खत्म होने के बाद। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स पैक द क्रॉप्स। इसके बाद फार्मर है वो जब फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, कटाई कर ली जाती है, उसको निकाल लिया जाता है, चारे से अलग कर लिया जाता है, उसके बाद फसल है वो अनाज जो है वो हमारे पास निकल कर आ जाता है। फार्मर पैक द क्रॉप्स इन गनी बैग्स। इसके बाद जो किसान है वो इस फूड को पैक कर देते हैं बोरियों में, ठीक है? गनी बैग्स, बोरियां जो होती है ना, उसमें उनको अनाज को डाल लिया जाता है। These bags are then transported in trucks or wholesale market. इसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनको भेजा जाता है कहाँ के लिए? ट्रक में डाल के होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट थोक विक्रेता जो होते हैं ना, उनके पास होलसेल मार्केट होता है एक, वहां भेज दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। शॉपकीपर्स दुकानदार और वेंडर्स जो विक्रेता होते हैं, बाय द क्रॉप्स फ्रॉम होलसेलर्स। इन होलसेलर से सबसे पहले जो फूड है, जो अनाज है, वो कहाँ जाएगा? होलसेल मार्केट में। और होलसेल मार्केट से जो भी दुकानदार हैं और जो भी बेचने वाले हैं, वो वहां से थोक मार्केट से सारा सामान जो भी उनको लेना है वो वहां से खरीद लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 20। फाइनली इसके बाद वी बाय फूड क्रॉप फ्रॉम दी शॉपकीपर्स। होलसेल मार्केट से शॉपकीपर्स ले लेते हैं और शॉपकीपर से हम लोग उनसे सामान है वो खरीद लेते हैं। तो वी बाय फूड क्रॉप्स, हम लोग जो फसल है वो खरीद लेते हैं फ्रॉम दीज शॉपकीपर्स, इन शॉपकीपर से, इन दुकानदारों से, एंड वेंडर्स, विक्रेताओं से हम लोग खरीद लेते हैं। वी बाय सीरियल्स, हम लोग अनाज, पल्सेस, दालें, शुगर, चीनी एंड ऑयल फ्रॉम एक ग्रोसर। किससे खरीदते हैं? एक ग्रोसर से, एक किराने वाले से हम लोग सारा सामान है वो खरीद लेते हैं। वी बाय मीन्स खरीदना, BUY, ठीक है? BUY, बाय मीन्स खरीदना, BUY, बाय मैम मीन्स बाय खरीद। में क्या होता है? यस, खरीदना। वी मीन्स हम, BUY। एक होता है BY, बाय मीन्स तो के द्वारा हो गया, और एक होता है BUY, इसका मीन्स होता है खरीदना। खरीदना। मीन्स मैम अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस नहीं है मेरे पास। वो पानी के लिए नहीं है, फिल्टर पानी के नहीं लिए। है, पूछ ले उसको तेरी बात। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम क्या बोल रहे हो आप?